जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी मैंने स्टार्ट किया था जीएसटी। ठीक है ना। जीएसटी में किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप। जीएसटी जो था, जीएसटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, पहली बात तो पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा, है ना। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये बिक्री कर है। बिक्री कर सभी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर। जीएसटी के कितने स्लैब? 5 स्लैब। ठीक है ना। जीएसटी के कितने स्लैब? 5 स्लैब होते हैं। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28%। ठीक। तो जो लास्ट में कितना है? 28% जीएसटी भी होता है। जो लग्जरियस आइटम है उन पर कितना होता है? 28% जीएसटी होता है। और ये जो 28% जीएसटी है, ये पूरी दुनिया में हाईएस्ट रेट कहाँ पे? हमारे इंडिया में है। तो ये क्या है? ये हाईएस्ट रेट है। इसको क्या हो गया? क्या है? हाईएस्ट रेट है। हाईएस्ट रेट। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा? जीएसटी के टाइप्स पढ़े थे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। वो अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। ठीक है। आईजीएसटी में क्या होता है? आईजीएसटी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो आईजीएसटी लगेगा, और या फिर इंटरस्टेट ट्रेड होगा यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार होगा तो आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी जो होता है, आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी का 100% किसको जाता है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है ना। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन जब कौन होगा? जब वित्त मंत्रालय आएगा तो वित्त मंत्रालय क्या करेगा? जब वित्त मंत्रालय आएगा तो वो 42% क्या करेगा? 42% उस स्टेट को वापस कर देगा जहाँ से वो टैक्स मतलब टैक्स लिया गया है। ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? 58%। ठीक है। 58% मिला। 58, 42, हाँ ठीक है, 58% मिला। तो हम कह सकते हैं कि आईजीएसटी में साझेदारी कितनी होती है? भाई स्टार्टिंग में तो 100% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन लास्ट में क्या होता है? वित्त मंत्रालय, जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा करना। ये किसका काम होता है? वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का। तो वो बंटवारा कैसे करती है? 42% तो किसको देगी? स्टेट को। ठीक है। और 58% किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो ऐसे बंटवारा करती है। फिर तो हम कह सकते हैं आईजीएसटी में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इतना। वैसे तो 50-50% बढ़ता ही है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं जीएसटी के बारे में। फिर हमने जीएसटी का क्या पढ़ा था? जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। ठीक है। जीएसटी परिषद में। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन? वित्त मंत्री। हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, वो क्या है? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। बात क्लियर। इसके बाद क्या पढ़ा था? जीएसटी आईएन पढ़ा था। मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। ठीक है ना। 15 डिजिट का क्या होता है? जीएसटी आईएन नंबर। क्लियर। जीएसटी आईएन नंबर पढ़ा। इसके बाद बस ये सब हमने पढ़ा था। अब थोड़ा आगे चलते हैं ना। फिर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, कहाँ से लिया गया है जीएसटी? कनाडा से। पहली बार किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने। भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को हुआ। कौन से नंबर का संशोधन था? 101वां संशोधन था ये। 101वां संशोधन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और 122वां क्या था? बिल था, यानी कि विधेयक था। 122वां विधेयक था। विधेयक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिल। भाई सारे विधेयक पास तो होते नहीं, विधेयक तो बहुत सारे आते हैं, बिल तो बहुत सारे आते हैं। तो जो पास नहीं हुए, है ना, वो तो संशोधन में काउंट नहीं होंगे। लेकिन जो पास हो गए वो संशोधन में काउंट हो जाएंगे। तो इस वजह से बिलों की जो होती है, बिल की संख्या ज़्यादा हो जाती है और संशोधन की संख्या कम हो जाती है। समझ गए? अरे देखो, ये ऐसा होता है, मुझे पता बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा। देखो ऐसा होता है, जैसे कोई संशोधन बिल आया, संशोधन विधेयक आया संसद में। ठीक। अब संशोधन बिल आ गया, एक बिल आ गया।
ठीक, अब वो जो बिल आया है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में उसकी मतलब वोटिंग वगैरह होगी, तो इसको जो पहले 1 नंबर का है इसको पास कर दिया। ठीक, तो बिल नंबर 1 और संशोधन नंबर 1, संशोधन हो गया तो पास हो गया। फिर दूसरा आया, इसको पास नहीं किया, तो ये तो 2 हो गया, इसकी तो संख्या बढ़ी नहीं। ये क्या है, ये है बिल मतलब कि विधेयक, और ये है संशोधन। ठीक, जो पहला आया था उसको पास कर दिया तो इसका नंबर काउंट हो गया, एक संशोधन हो गया। बिल 2 हो गए लेकिन संशोधन 1 ही हुआ। फिर एक आया, इसको भी पास नहीं किया। फिर चौथा आया, इसको पास कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं संशोधन तो कितने हुए, 2, और बिल कितने हो गए, 4। क्लियर। तो इसी तरह से जो जीएसटी का है, जीएसटी का 101वां तो संशोधन है, 122वां विधेयक है। ठीक, अब जीएसटी का फ़ायदा भी है। जीएसटी का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो कंटिन्यू जीएसटी भरते हैं, जो कंटिन्यू जीएसटी भरते हैं वही लोग इसका जीएसटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा ऐसे, जैसे मान लिया कोई जीएसटी नहीं भरता है ना, अगर कोई जीएसटी नहीं भरता और उसने क्या किया, किसी महीने कुछ खरीदा, कुछ में क्या मानते हैं हम, ये कार मान लेते हैं, कार है ना, कार पर कितनी जीएसटी होती है, 28% जीएसटी है। भाई जो बड़ी कार है कितनी है, 28% जीएसटी है। उसने क्या खरीदी, कार खरीदी। अब कार जो है, कार का अमाउंट कितना होगा, कार हम सपोज करो 1 लाख, सॉरी 1 लाख की तो हो नहीं सकती, लेकिन हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, चलो इसको मान लेते हैं हम 10 लाख की कार है, या 20 लाख मान लेते हैं, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख की क्या है, कार है। तो 20 लाख की कार पर 28% क्या हुआ, इसको जीएसटी हुआ। मतलब कि इसको जो पेमेंट करना पड़ेगा 20 लाख से ऊपर 28% प्लस करके इसको करना पड़ेगा पेमेंट, है ना। लेकिन इसको जो इनकम होती है, इनकम पर कितना है, इसको इनकम पर जो इसे जीएसटी लगती है ना, इनकम पर इसको जीएसटी सपोज 18% लगती है। ठीक है, मतलब जो भी इसका काम है, इनकम नहीं मतलब जो इसका काम है, इसको कितनी जीएसटी लगती है, उस इंसान को 18% जीएसटी लगती है। उसने किसी महीने कार खरीद ली। अब ये मान लिया हम मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च की, ठीक है, मार्च में उसको 18% जीएसटी पे करनी है, लेकिन मार्च में उसने कार खरीद ली, तो कार पर 28% जीएसटी उसने पे कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जब कार तो खरीद ली, कार को तो अमाउंट उसको पूरा देना पड़ेगा, ठीक, लेकिन वो जो बिल देगा कार का, उस बिल पर लिखा होगा भाई इतने की तुम्हारी कार है, इतने जीएसटी के कट गए, इतने ये कट गए, वो तो पूरा लिख के देगा। फिर ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जो 18% जीएसटी है इसको नहीं देंगे, इसको अपने इसमें काट लेंगे। या हम इसका उल्टा कर लें, अगर देखो, अगर इसका उल्टा कर लें, ये कितना हो गया, इसको 18 मान लेते हैं और इसको 28 मान लेते हैं। ठीक, अब और अच्छे समझ में आएगा। मान लिया 18% जीएसटी देनी है कार पर, 18% प्लस होके, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 18% प्लस होके 20 लाख में ऐड हो गए, और ये तो कार के देकर आ गए, ये क्या लेकर आ गए, बिल लेकर आ गए, बिल पर सब कुछ लिखा होता है। अब इनको अपने महीने की जीएसटी भरनी है, कितनी, 28%। फिर ये क्या करेंगे, जब भी जीएसटी भरेंगे तो इसका जो बिल मिला है ना कार का, वो जीएसटी आईएन नंबर पर, जीएसटी आईएन नंबर पर तो भरा जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर पर, वहाँ पे इस बिल को चेप देंगे कि देखो महाराज, हमने मार्च के महीने में कार खरीदी थी और वहाँ पे हमने इतना जीएसटी दे दिया था, तो अब हम ये 28% का इसमें से काट के देंगे। समझ गए। तो जो अमाउंट यहाँ पे दिया था ये ज़्यादा होगा, सॉरी ये कम होगा, और उनकी जीएसटी ज़्यादा होगी, तो ये वाला अमाउंट काट के तब जीएसटी भरेंगे। तो जो जीएसटी कंटिन्यू भरते हैं उन्हें जीएसटी का फ़ायदा हो जाता है ऐसे। ठीक, जो भरता नहीं है वो तो लिया है भाई, उसे तो देना पड़ेगा पूरा का पूरा। समझ गए, ये होता है। अब एक चीज़ होती है जीएसटी, देखो जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, इसको तो इरेज कर दो। एक चीज़ होती है जीएसटी आर, मतलब जीएसटी रिटर्न बोला जाता है। कोई भी टैक्स है, जैसे हम इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। अभी हम इनकम टैक्स रिटर्न ही पढ़ेंगे। वैसे ही जीएसटी को क्या बोलते हैं, जीएसटी रिटर्न, ठीक है ना, जीएसटी रिटर्न। तो इनको रिटर्न क्यों कहते हैं टैक्स को, क्योंकि देखो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। अब सपोज जैसे मान लिया हमें सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सैलरी मिल रही है, तो गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है कि वो पहले अपना टैक्स काट के तब आपको सैलरी दे दे, लेकिन ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट पहले पैसे हमें देगी, हम फिर वो रिटर्न करेंगे टैक्स के रूप में।
तो इस वजह से क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न या फिर जीएसटी रिटर्न। जीएसटी भी हमें रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक। अभी जो जीएसटी रिटर्न होती है इसमें कई सारे, आप ये कह सकते हो कि जीएसटी का जो प्रोसेस होता है, पूरा जीएसटी का जो प्रोसेस होता है वो R1 to R9 तक होता है, ठीक है। R1 to R9 मतलब कि इसमें R1 से R9 तक तो आपको पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ R1 और R3 इम्पोर्टेंट है ना, R1 और R3। R1 का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, हमें ये बताना गवर्नमेंट को, है ना, ये बताना है कि इस महीने का हमारा इतना जीएसटी बनता है, हमें इतना जीएसटी पे करना है, ठीक है। सिर्फ ये डिटेल देना, वो क्या है, R1 है। क्लियर, सिर्फ अपनी डिटेल देना कि हमारी इतनी जीएसटी बनती है, हमें इस महीने का इतना जीएसटी पे करना है, तो वो डिटेल देना, वो बताना क्या है, R1 कहलाता है। बात क्लियर। R3 होता है जीएसटी पे करना, जीएसटी को पे करना, ठीक है। फाइनली हमने पे कर दी, वो क्या है, वो R3 है, उसको हम क्या कहेंगे, वो R3 कहेंगे। क्लियर। तो ये होता है जीएसटी का R1, नंबर्स वगैरह कभी आ जाए कि R1 R2 क्या हो गए, तो ये होता है। इसमें R1 का मतलब जीएसटी को बताना कि हमारे पास कितना है, और R3 जीएसटी पे करना। ये जो होता है R1, इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि कम से कम जिन्होंने पे नहीं किया है, तो जो रुका हुआ है वो अगर यहाँ पे भर देगा कि हमें इतना करना है, तो उससे ना गवर्नमेंट अंदाज़ा लगा लेगी कि अभी इतना पैसा बाकी और आना बाकी है, ठीक। तो जीएसटी हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि ITR। क्या पढ़ेंगे, ITR। देखो इनकम टैक्स रिटर्न, क्या बोलेंगे इसको, ITR, है ना, ITR है ना। देखो जैसे कि अभी हमने जीएसटी पढ़ा था, तो जीएसटी में भी हमने देखा कि जीएसटी में 5 स्लैब थे, है ना। जीएसटी की जो रेट के थे, रेट के कितने %, ऐसे 5 स्लैब थे। वैसे इनकम टैक्स में कितने होते हैं, 7 स्लैब होते हैं। कितने स्लैब होते हैं, 7 स्लैब होते हैं। इसमें नो टैक्स से लेकर, मतलब टैक्स नहीं है 2.5 लाख पर, तो उसके बाद 5, 10, मतलब 5% का गैप होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 7 स्लैब होते हैं। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है जीएसटी में और इनकम टैक्स में, है ना। देखो पहली बात तो वो जीएसटी क्या है, वो पूरी इनकम, जीएसटी क्या है, बिक्री कर है, और इनकम टैक्स नाम से पता चल रहा है कि इनकम टैक्स है। तो जीएसटी हमने देखा, जीएसटी क्या होता है, मंथली होता है। जीएसटी कैसे काउंट होता है, मंथली, मंथली देना होता है, और ये टोटल पैसे पर देना होता है। जीएसटी किस पर देना होता है, टोटल पैसे पर। और इनकम टैक्स जो होता है वो ईयरली देना होता है, ईयरली देना होता है। और किस पर देना होता है, प्रॉफिट पर। ये बात ध्यान में रख लो, किस पर पे करना होगा, प्रॉफिट पर, ठीक है, प्रॉफिट पर देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल हो, जैसे किसी का कोचिंग सेंटर है ना, बहुत बड़ा सा कोचिंग सेंटर है, मतलब कैसे भी मान लो, सपोज करो उसके पास 300-400 बच्चे हैं, है ना। अब 300-400 बच्चे हैं, अब एजुकेशन पर कितना जीएसटी, कितना है, 18%। एजुकेशन पर जीएसटी कितना, 18%। तो जितने उसके पास एडमिशन हुए उन सब का टोटल, सपोज उसके पास कितने, 200 हुए एडमिशन, है ना, 200 एडमिशन हुए। अब 200 एडमिशन हुए और एक बच्चे की फ़ीस 1000 रुपये है। एक बच्चे की फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये है। तो कितना हो जाएगा, 200 एक बच्चे के, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18% निकाल के वो क्या करना पड़ेगा, टोटल का देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल का क्या करना पड़ेगा, टोटल का देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो समझ आ गया ना। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई किसी का कोचिंग सेंटर है या कोई भी मतलब एजुकेशन से जुड़ा है, उसकी इनकम कितनी होगी, 5 2 लाख हो गई, है ना, 2 लाख हो गए। तो 2 लाख की उसकी इनकम है, तो 2 लाख का ही उसे 18% देना पड़ेगा, 2 लाख का ही 18% देना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख का ही कितना देना पड़ेगा, 18% देना का, तो 18 दूनी 36, 36,000, ठीक है ना,
36,000 उसको टैक्स के देने पड़ेंगे, जीएसटी के, ठीक। लेकिन अगर आ जाओ इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स क्या देना पड़ेगा उसे, ईयरली, तो ईयरली देना पड़ेगा। अब किस पर देना भी, किस पे पड़ेगा, प्रॉफिट पर। अब हम कहें कि इसके 2 लाख थे, 2 लाख में से इसने, पहले तो इसके स्लैब देखते हैं, इनकम टैक्स के स्लैब के 2 लाख पर टैक्स लगेगा कितना, है ना, 2 लाख पर टैक्स लगेगा कितना। वैसे तो ईयरली होता है, तो मंथली था 2 लाख, अगर 2 लाख मंथली है तो ईयरली कितना हो जाएंगे, 24 लाख, ईयरली कितना हो जाएंगे, 24 लाख। इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसके स्लैब देख लेते हैं, है ना, इनकम टैक्स क्या देख लेते हैं, स्लैब। इसमें पहला होता है, देखो 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख, फिर क्या होगा 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 है, 5 लाख से 7.5 लाख, यहाँ पर लाख लाख चलते रहो, फिर 7.5 लाख से 10 लाख, 10 तो बैठेंगे ना, फिर 10 लाख से 12.5 लाख, फिर 12.5 लाख से 15 लाख, है ना, फिर 15 लाख से ऊपर कितना भी प्लस 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 करनी हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे निशान लगा लो। तो ये क्या है, आपकी इनकम है, मतलब ईयरली, ईयरली इनकम है। अब इसमें देखते हैं कितने, इस पर कितना परसेंट लगेगा। देखो 0 से 2.5 लाख अगर आपकी ईयरली इनकम जो है ना, कितना है, 0 से 2.5 लाख है, इनकम भी नहीं प्रॉफिट, इनकम भी नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर आपका 2.5 लाख है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न किस पर लग रहा है, आपके प्रॉफिट पर लग रहा है, ओवरऑल इनकम पर नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो, किस पर लगता है, प्रॉफिट पर। तो ये प्रॉफिट के ही स्लैब है, ठीक है। अगर 0 से 2.5 लाख आपको ईयर में प्रॉफिट हो रहा है तो इस पर नो ITR, मतलब कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5%, ठीक। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो 10%, 7.5 से 10 है तो कितना हो जाएगा, 15%, 10 से 12.5 है तो 20%, ठीक। 12.5 से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से ऊपर प्रॉफिट है कितना भी, भैया अंबानी अडानी सब कितने हैं, उनका तो भाई कुछ भी नहीं है 15 लाख, तो है ना भाई 15 लाख का तो कुछ होते ही नहीं उनके लिए, ठीक है। तो उन 15 लाख ईयरली प्रॉफिट से ऊपर कितना भी प्रॉफिट हो, आपको कितना देना पड़ेगा, 30%, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, 30%। अब ये हमने क्या देखे, स्लैब देखे, इनकम टैक्स से क्या है, स्लैब है, ठीक। अब वही उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। हमारा क्या था कि किसी को ईयरली में हमने देखा था कि 2 लाख की क्या थी उसकी इनकम थी, 2 लाख की क्या थी उसकी इनकम थी। अब 2 लाख की उसकी इनकम थी तो ईयर में, एक साल में, है ना, एक साल में कितने हो गए, 24 लाख, एक साल में कितने हो गए, 24 लाख उसके इनकम है, अभी तो 24 लाख इनकम है। अब 24 लाख में से इसलिए कुछ खर्च भी करेगा, इसका प्रॉफिट भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स किस पर लग रहा है, प्रॉफिट पर। 24 लाख में से हम कहने लगे कि इसने 12 लाख है ना, खर्च लिख लेता है, खर्च कितना कर दिया इसने, 10 लाख, चलो 10 लाख खर्च कर दिए ना, 10 लाख खर्च कर दिए। अब इसको जो बचत हुई, बचत यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया इसको, ये क्या है, खर्चा कितने का, 14 लाख का, ठीक है। इसको साढ़े कितने कर लो भैया, इसको ना इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसको कर लेते हैं 10.5 लाख, ठीक। 10.5 लाख इसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 13.5 लाख बचे ना, 13.5 लाख, यहाँ कितने कर लो, 13.5 लाख कर लो, 13.5 लाख, 13.5 लाख का इसका प्रॉफिट है ना। अब हम देखेंगे कि जो 13.5 लाख है कौन से स्लैब के अंदर आ रहा है, भाई 12.5 लाख से तो ऊपर है, तो मतलब किस में आएगा, 12.5 से 15 लाख के बीच में आएगा, मतलब कि 25% क्या लेगा इस पर, इनकम टैक्स लेगा। ईयरली प्रॉफिट कितना है इसको, 13.5 लाख, तो 25% पर प्रॉफिट, 25% इसको क्या लेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब आगे देखो, एक और इसमें बहुत जरूरी बात ध्यान रखने की है,
2.5 लाख पर क्या है, नो इनकम टैक्स, 2.5 लाख पर नो इनकम टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट है 13.5, इसमें से 2.5 लाख हमें माइनस करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने वो पॉइंट में लिया था कि अब आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 13.5 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, अब 2.5 लाख के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स नहीं है, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब 13.5 लाख में से भाई 5 लाख 50 में 50 गए है ना, तो 13 में से 2 गए, कितने बचे, 11 लाख बचे। 11 लाख ही तो बचे, हाँ 11 लाख बचे। तो अब इस 11 लाख पर कितना लगेगा, 25% टैक्स लगेगा। अब 11 लाख का 25% निकाल लो, 11 लाख का 25%, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 11 पंजे कितने जीरो, 3 जीरो तो है ही, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ठीक है ना, कितना हो गया, ठीक है ना, 2,75,000, 2,75,000। तो ये जो 13 लाख था, इसे जिन्हें जो प्रॉफिट था 13 लाख का, इसमें से इनको क्या देना पड़ेगा, 2,75,000 का क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने अमाउंट ज़्यादा ले लिया था क्योंकि हमें स्लैब भी देखने थे भाई, 2.5 लाख से अगर हम कम ले लेंगे तो हमें स्लैब नहीं, मतलब इनमें नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ होती है सेस, सेस को समझना पड़ेगा, सेस क्या होता है। इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ ना, चलो आगे चलते हैं। सेस, CESS, सेस, सेस को हम कहते हैं उपकर, क्या कहते हैं, उपकर, ठीक है ना। उपकर नाम की से है कि ऊपर का कर, मतलब कि कर के ऊपर कर होता है। इसको क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर होता है, टैक्स ऑन टैक्स। ये ऐसा होता है कि मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं करने के, मान लिया उन्हें नदियों की सफाई करवानी है ना, और महिलाओं के पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए कई सारी योजनाएं बनानी है, और वो मतलब ऐसी कोई भी अलग अलग से काम करवाने हैं। तो उसके लिए क्या करती है, टैक्स के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। उसको क्या कहा जाता है, तो शेष कहा जाता है। तो जो शेष होता है ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, और ये कितना लिया जाता है, ये 4% लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 4%। टैक्स के ऊपर 4% आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जिस जो कहे, मतलब जिस लिए उसने गवर्नमेंट ने शेष लिया है, सपोज करो कि गंगा नदी को साफ करवाने के लिए लिया है, तो गंगा नदी का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, फिर लोगों ने जितना शेष दिया है उसी अकाउंट में जाएगा, और उससे गंगा नदी को ही साफ कराया जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर एक पर्पज़ के लिए लिया जाता है, और उसी पर्पज़ में वो पैसा खर्च किया जाता है। क्लियर, तो इसलिए होता है शेष। अब टैक्स के ऊपर टैक्स है, अब देखो कितना, 4%। हमने टैक्स कितना दिया था अभी, 2,75,000, ठीक है ना, 2,75,000 टैक्स दिया था ना, इस पर 4% क्या देना पड़ेगा, शेष देना पड़ेगा। तो 2,75,000 का कितना निकालो, 4% निकालो, 2,75,000 का 4%, ऐसे तो निकलेगा, ठीक है। 4 पंजे 2 जीरो, एक जीरो आ गए, 4 पंजे 20 जीरो, 2 4 7 28 30 जीरो, 3 4 दूनी 8 11, ठीक है। कितना हो गया, 11,000। अभी तो हमने कितने दिए, 2,75,000, 11,000 उसमें और ऐड करो, कितने हो गए, शेष के हो गए, ठीक। तो ये समझ आ गया, ये कितने हैं, 11,000 किसके देने पड़ गए आपको, शेष के। एक चीज़ होती है उसका नाम है क्या, सरचार्ज। क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज एक TDS भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया, तो लंबी तो नहीं होगी वीडियो, चलो सरचार्ज और पढ़ लो, TDS नेक्स्ट वीडियो में, है ना। TDS के बारे में सुना तो होगा, टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स, TDS है ना। अब दूसरा क्या बताया मैंने आपको, सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज को कहते हैं हम अधिभार, अधिभार, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, ये भी क्या होता है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, और ये लिया जाता है 10%।
कितना लिया जाता है? 10% लिया जाता है। टाइम क्या हो गया? 10 बज गए, ठीक है। ये कितना लिया जाता है? 10% लिया जाता है। अब टैक्स ऑन टैक्स, अभी हमने 2,75,000 पे 4% तो ये जोड़ा, ठीक। अब हमें 10%, पहली बात तो ये जो लिया जाता है ना सरचार्ज, ये उन्हीं से लिया जाता है जो 50 लाख से ऊपर टैक्स दे रहे हो। कितना? 50 लाख से ऊपर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर सरचार्ज भी जोड़ दिया जाता है। उन्हें लगता है ना कि भैया भाई इतना टैक्स, इतना तो इतने हज़ार करोड़, भाई कितने कितने हज़ार जो वो देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो जैसी या फिर टाटा बिरला इनके जैसी, कितना कितना टैक्स, कितने हज़ार करोड़ में तो वो लोग टैक्स देते हैं ईयरली। तो जब उन्हें पता चला ओ इतना टैक्स दे रहे हैं, अच्छा तू भी आ, चल हम 10% हमें भी दे, सरचार्ज भी लगाओ इस पर सेस भी लगाओ, इस पर ये भी लगाओ, इस पर वो भी लगाओ, दुनिया भर का टैक्स उनका इकट्ठा हो जाता है, ठीक। अब इसी का 10% निकाल लो, भाई ये भी तो टैक्स ऑन टैक्स है, जितना उसने इनकम टैक्स दिया। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब वही था इनकम टैक्स जितना दिया उसके ऊपर भी टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना था? 2,75,000, इस पर 4% निकाला तो 11,000 हो गया। सेस तो आप समझिए एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लिया जाता है, और ये कब लिया जाएगा? जब 50 लाख से ऊपर कोई टैक्स दे रहा है, तो इस पर तो नहीं लिया जाएगा। ये तो बेचारा कुल 2,75,000 दे रहा है, जिसकी ईयरली होगी 1-1 करोड़ के आसपास, है ना, 1-1 करोड़ होगा, तो उस पर लिया जाएगा। इसमें हम एक पूरा टोटल एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। देखो अब हम चलते हैं क्या स्टार्टिंग से वहीं पर, यहाँ पे निकालेंगे। अब आपको चीज़ें तो समझ आ गई, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। इसमें आप एग्जाम्पल लो, एक करोड़ के आसपास के लेना पड़ेगा, 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है 1 करोड़ ले लेते हैं भाई। जब भी तो 50 लाख से ऊपर का बैठेगा टैक्स, मतलब टोटल मिला के बस तो 1 करोड़ पे बिना बैठने का 50 लाख से ऊपर टैक्स, तो भाई 50% थोड़ी हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि टैक्स के ऊपर ही, कि अब जब 50 लाख से ऊपर कोई टैक्स देगा तब सरचार्ज लेगा 10% का, ठीक। तो हम तो छोटा अमाउंट लेके चल रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में रखना कि इस ज़्यादा पे लगेगा। अब हम क्या ले रहे हैं? हम 1 लाख ले लेते हैं। कोई कंपनी है ना, अब स्टार्टिंग से चल रहे हैं, कोई कंपनी है, उस कंपनी की बिक्री है ना, बिक्री कितनी होती है उसकी? 1 लाख की। 1 लाख की क्या हुई? उसकी बिक्री हुई, है ना, 1 लाख की बिक्री हुई। तो उसने क्या किया? अब बिक्री तो टोटल हुई, बिक्री का मतलब क्या हुआ? इनकम ही तो हुई भाई, कुछ बना रहा है कोई, है ना, कुछ बना रहा है, तो उसके 1 लाख की बिक्री होगी, मतलब उसे 1 लाख की उससे इनकम होगी। अब इनकम का मतलब प्रॉफिट थोड़ी है, इनकम अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है। प्रॉफिट वही तो होगा कि आपने जितनी उसमें लागत लगाई थी उसको माइनस करो, तो जो आपके पास प्योर पैसा बचा है ना, वो प्रॉफिट है। अब इसमें इतनी किसे बिक्री हुई, इसने कुछ खर्च भी किया होगा, है ना, खर्च भी किया होगा, फिर इसको प्रॉफिट मिला होगा, ऐसे तो हुआ होगा, फिर इसको क्या मिला होगा? प्रॉफिट मिला होगा। पहली बात, अगर 1 लाख है ना, जीएसटी कहाँ लगेगा? जीएसटी तो इनकम पे लगता है, तो पहले तो इनको मिटाओ, पहले हम जीएसटी ही निकालते हैं। जीएसटी तो इसी इनकम पे लगेगा, तो जीएसटी कितना? जीएसटी मान लेते हैं 18% है, क्योंकि जीएसटी भाई इनकम देख के तो नहीं लगता, वो तो अलग अलग मतलब सेक्टर के हिसाब से कह सकते हैं कि एजुकेशन पर इतना, खेती पर 0%, इस पर इतना, ठीक है 18% मान लेते हैं अगर हम, तो 18% 1 लाख का क्या देना पड़ेगा? उसको 18% देना पड़ेगा, तो 1 लाख का 18% मतलब 18,000, है ना, 18,000 उसने जीएसटी दे दिया, कितना हो जाएगा? 18,000, तो जीएसटी दे दी 18,000 की, ठीक। अब देखते हैं, इसने बिक्री तो ये हो गई, अब इसने क्या किया? इसने कुछ वो भी क्या होगा? खर्चा किया होगा, कुछ खर्चा किया होगा, कुछ इसको बचा होगा। अब खर्चा मान लेते हैं हम इसको, इसने 32,000 तो खर्च कर दिए, 32 क्यों, हम सीधे सीधे ले लें ना, इसमें से हम मान लें 30,000 इसने खर्च कर दिए,
30,000 खर्च कर दिए, तो बचत यानी कि प्रॉफिट कितनी हुई, बचत कितनी हुई 70,000 की। ठीक, बचत कितनी 70,000 की। अब ये जो 70,000 है ना, ये जो 70,000 है ये किस में जाएंगे। अब सुनो देखो, अगर इस चीज़ को हम करोड़ों में कर दें, करोड़ में कर, क्योंकि 70,000 पे तो भाई इनकम टैक्स है ही नहीं, मुझे तो ये भी समझाना, आप इसको करोड़ में कर लो, इसको क्या कर लो, करोड़ में कर लो। क्या करना है मुझे, हाँ, ये लाख की जगह इस 1000 को घटाना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या कर लो, यहाँ 1 करोड़ कर लो, यहाँ 1 करोड़ कर लो, तो 18% से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 18 लाख हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 18 लाख, क्लियर। और यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे भाई लाख में करो, खर्चा कितने में, लाख में, लाख लाख। अब ठीक है ना, अब हम इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे। खर्चा 30 लाख का, बचत 70 लाख की। अब बचत यानी कि प्रॉफिट 70 लाख का है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया 15 लाख से तो ऊपर ही है, कितना इनकम टैक्स लेगा 30%, तो इनकम टैक्स कितना 30%। ITR निकालो, ITR। अब 70 लाख का 30% है ना, 70 लाख का 30% कितना हो जाएगा 21 लाख है ना, 70 लाख का 30% कितना 21 लाख तो बैठेगा, 7 के 21, हाँ ठीक है ना। 70 लाख का 30% कितना 21 लाख, क्या दे दिया इसने भैया, 21 लाख दे दिया इसने इनकम टैक्स। ठीक, अब किस पाएंगे हम, सेस पर। सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्स ऑन टैक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई एक गड़बड़ कर दी हमने, ये जो प्रॉफिट है 70 लाख का, प्रॉफिट जो 70 लाख का है, इसमें से हमें ये 2.5 लाख भी तो घटाने पड़ेंगे। 2.5 लाख होंगे ये वाले जिन पर टैक्स नहीं लगता, जिन पर टैक्स नहीं लगता वो भी तो घटाने पड़ेंगे, है ना, जिन पर टैक्स नहीं लगता वो घटाने पड़ेंगे। तो 70 लाख में से हम 2.5 लाख माइनस करो, ठीक। फिर इस पर क्या करना पड़ेगा, अब ये कैलकुलेशन पॉइंट में चली जाएगी। अगर यहाँ पर हम पॉइंट ले लें पहले ही, यहाँ पर हम पहले ही पॉइंट ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं 30.5 कर लो इसको, खर्चा इतना हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 71 नहीं 69.5 है ना, 69.5। अरे माइनस प्लस में भले ही गलती हो जाए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक। अब 69.5 क्या है, इसका प्रॉफिट है, ठीक। अब इस प्रॉफिट में से 2.5 लाख हमें वो माइनस करने पड़ेंगे जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अब 2.5 लाख माइनस करो इसमें से, अगर 69.5, ठीक है, इसमें से 2.5 लाख माइनस करो तो क्या जाएगा 0, 9 में से 5 गए 7 और क्या आ गया 6, 67 लाख है, 67 लाख। अब इस पर लगेगा कितना 30%, 67 लाख का पर भाई 0 ही लगा लो ना, 67 लाख 1 2 3 4 5 है ना, का कितना 30%, ऐसे तो निकलेगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितनी होगी मल्टीप्लाई 4 0, 1 2 3 4, 3 7 21, 1 3 6 18 2 20 हो गया ना, कितना हो गया, कितना हो गए 20 लाख 10,000, 20 लाख 10,000। तो इतना क्या हो गया, इतना हो गया इसका ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। अब इसी पर 20 लाख 10,000 पर 4% क्या लेगा, शेष भी तो देना पड़ेगा, इस पर 4% शेष देना पड़ेगा। फिर इसी पर हम क्या कर लेंगे 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। फिर देखो सारा का सारा अमाउंट प्लस करके, कहाँ उसे 1 करोड़ इनकम थी, उसे कितना सारा उसका टैक्स में ही चला गया। तो ये होता है, मतलब ईयर में आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा जब आप बड़ा आदमी बन जाओगे, भाई अभी तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, ये कैलकुलेशन में ना पढ़ के, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न निकालते हैं तो 2.5 लाख में माइनस करने पड़ेंगे। ये चीज़ मैं भी भूल गई थी, देखो है ना, पहले मैंने किया था, इस बार मैं भी भूल गई। 2.5 लाख माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, TDS पढ़ेंगे, TDS, ठीक है, टैक्स डिडक्शन
एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है ना। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।